बल्दिया सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह की सख्त हिदायत पर जिला जनूबी के डिप्टी कमिश्नर जावेद नबी खोसो ने गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कराची जिला बस्ती के डिप्टी कमिश्नर के बाद अब जिला जनूबी के डिप्टी कमिश्नर ने भी गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ बड़ी कार्रवाई का ऐलान कर दिया है। डिप्टी कमिश्नर जावेद नबी खोसो का कहना है कि वजीर बल्दिया सिंध, चीफ सेक्रेटरी सिंध और कमिश्नर कराची इस ऑपरेशन को खुद मॉनिटर करेंगे। एसबीसीए की गफलत पर बरहमी, जबकि स्टेट एजेंट्स को आखिरी अल्टीमेटम और बिल्डर माफिया को फाइनल नोटिस जारी कर दिया गया है। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं ब्यूरो चीफ मोहम्मद कामरान जहरी से। जी कामरान। जी बिल्कुल, चैनल 5 न्यूज एचडी की बार बार निशानदेही के बाद अब लगता है जिला इंतजामिया गैर कानूनी तामीरात को लेकर अब सख्ती से निपटने की जो है तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। इससे कबल जिला बस्ती के अंदर डिप्टी कमिश्नर ताज सलीम ने गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रखा हुआ है अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर। उसके बाद आज जावेद नबी खोसो जो डिप्टी कमिश्नर जिला जनूबी के फराइज अंजाम दे रहे हैं, उनकी जानिब से वजीर बल्दिया सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह की हिदायत पर चीफ सेक्रेटरी हैं आसिफ हैदर शाह और कमिश्नर कराची को ऑन बोर्ड रखते हुए एक इंतहाई अहमियत के हामिल नोटिफिकेशन का इजरा कर दिया, जिसके अंदर गैर कानूनी तामीरात को लेकर, जिसमें लियारी का इलाका साउथ के अंदर आता है, सिटी ओल्ड एरिया आता है, क्लिफ्टन आता है, इसके अलावा गार्डन और दीगर जितने भी इलाके हैं बंस रोड, सदर वगैरह के अंदर, उसके अंदर गैर कानूनी तामीरात हद से ज्यादा की जा रही थी। चैनल 5 न्यूज बार बार निशानदेही कर रहा था, जिसके बाद आज डिप्टी कमिश्नर जिला जनूबी जावेद नबी खोसो ने इस पर एक्शन लेते हुए एक नोटिफिकेशन का इजरा कर दिया गया और नोटिफिकेशन के अंदर वाज़ेह तौर पर यह बता दिया गया है कि किसी भी तौर पर अब गैर कानूनी तामीरात नहीं बर्दाश्त की जाएगी, ना उनके बनाने वालों को बख्शा जाएगा, ना उनको खरीदो फरोख्त करने वाले स्टेट एजेंट्स को भी नहीं छोड़ा जाएगा। यानी कि अगर कोई स्टेट एजेंट्स इन गैर कानूनी तामीरात को खरीदो फरोख्त में पाया गया तो वो भी मुजरिम होगा। यहां तक कि यह भी कहा गया जो अवामुल नास इस गैर कानूनी पोर्शंस को खरीदेगी वो भी मुजरिम कहलाएगी। इसके अलावा गैर कानूनी तामीरात करने वाले जो बिल्डर्स हैं उनके खिलाफ अब हतमी जो है ऑपरेशन करने की तैयारी मुकम्मल कर ली गई है, लिस्टें बना ली गई हैं और ये डिप्टी कमिश्नर जो जिला जनूबी जावेद नबी खोसो की तरफ से अब इस बात को फाइनल तौर पर कर दिया गया है कि किसी तौर पर गैर कानूनी तामीरात को बख्शा नहीं जाएगा। ये तो थी जो आज सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज थी, लेकिन अगर अब गैर कानूनी तामीरात को लेकर अगर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का एक इदारा बनाया गया है तो उसके बाद अगर जिला इंतजामिया जिसमें कमिश्नर कराची, चीफ सेक्रेटरी या डिप्टी कमिश्नर्स अगर ऑन बोर्ड हो रहे हैं तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं गफलत और कोताही बढ़ती जा रही है इस इदारे की जानिब से। गुज़िश्ता रात ही कल एक राशिद नारेजो नामी अफसर को वहां से मुअत्तल करके एक नए अफसर को तैनात करने की तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूं कि अहम तरीन एक जो ब्रेकिंग न्यूज वो ये है कि जो डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल ने सख्ती की थी उसके बाद जो बिल्डर माफिया जिला बस्ती से भागा है वो गुलशन इकबाल का उसने रुख कर लिया है, ब्लॉक 5 का, 2 का, स्कीम 33 का, पीआईबी का। इसके अलावा जमशेद 1, जमशेद 2 और आमिर कॉलोनी के अंदर ये तमाम डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के वो इलाके हैं जहां पर हमारे जरा इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि डिप्टी डायरेक्टर एसबीसीए के आसिफ शेख नामी शख्स हैं जो इनकी मुकम्मल जो है सरपरस्ती करते नजर आ रहे हैं। कोई कार्रवाई होती नजर नहीं आ रही। बेतहाशा जो है गैर कानूनी तामीरात का जिन जो है इस टाइम पूरे शहर में अगर कहीं बेकाबू हुआ है तो वो जिला शर्की में हुआ है। ये अगर हम अपनी तरफ से अगर कह रहे हो तो ये इट्स ओपन चैलेंज तमाम अथॉरिटीज को कि वो हमारे साथ विजिट करें पीसीएचएस ब्लॉक 2, ब्लॉक 6, आमिर कॉलोनी, गुलशन इकबाल, स्कीम 33 का सैकड़ों गैर कानूनी तामीरात धड़ल्ले से जारी हैं। अब इधर एक और बात ये सामने सुनने में आ रही है कि बाज सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटीज के जो अफसरान हैं वो बेहतरीन शोहरत के हामिल जो वजीर बल्दियात है सैयद नासिर हुसैन शाह उनका नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी कि एक तो गैर कानूनी तामीरात के अंदर सरपरस्ती करते नजर आ रहे हैं, दूसरा वजीर बल्दियात जैसे बेहतरीन शख्स के खिलाफ भी ये
اندرون خانہ ہرزہ سرائی کرتے نظر آ رہے ہیں. اب یہاں پر سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا قبلہ درست کرنے کی ضرورت ہے. صوبائی وزیر بلدیہ سندھ ناصر حسین شاہ کو فوری طور پر اس پہ ایکشن لینا ہوگا, کیونکہ یہ جو ڈائریکٹر جنرل اس ٹائم تعینات ہیں یہ ناصر حسین شاہ کی منسٹری سے پہلے کے تعینات ہیں. اس کے علاوہ جو یہ جتنا بھی عملہ تعینات ہے یہ وزیر بلدیات کا اوت اٹھانے سے پہلے کا تعینات ہے. ہمارے ذرائع اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ وزیر بلدیات سندھ ناصر حسین شاہ خود بھی سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے جو عملہ ہے اس سے بہت نالا ہے, اور ہو سکتا ہے ممکنہ طور پہ اگلے ہفتے میں جو ہے بہت بڑی چینجز, تبدیلیاں عوام کے سامنے دیکھنے میں آئے. جی